Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो. एक्यूरियस, ये आपका रीडिंग है. एक्यूरियस, ये जो रीडिंग है ये 15 मार्च से 31 मार्च 2025 की एनर्जी की रीडिंग है. और इसके दौरान हम 3 कार्ड का रीडिंग एज यूजुअल करेंगे, जिसमें आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी को देख लेंगे. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी हम लोग एनालिसिस करेंगे. इसके साथ साथ देख लेंगे मार्च की सेकेंड हाफ को यूनिवर्स एक्यूरियस के लिए एग्जैक्टली क्या सोच के रखे हैं. ठीक है एक्यूरियस, तो चलिए कुंभ एक्यूरियस आपके लिए क्या है. 7 ऑफ वाटर. वाटर इज इमोशन. दिस इज फॉर योर लव लाइफ. ओके, एंड आपका जो करियर फाइनेंस है वो है मैसेंजर ऑफ एयर. ओके, एंड आपका जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज 4 ऑफ वाटर. ब्यूटीफुल. ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ खुशियाँ हैं, चारों तरफ इमोशन है, हर तरफ से जैसे आपको प्यार, यूनिवर्स की अबांडेंस एम्ब्रेस कर रहे हैं, मतलब एकदम गले लगा रहे हैं आपकी चारों ओर. लाइक आप एक वो कहते हैं ना मध्यमुनि, बंगाली में कहते हैं. लाइक एक अगर आप एक गोल पेंडेंट देखोगे, चारों तरफ बहुत सारी जेम्स है और बीच में एक मतलब एक पर्ल है, तो उसको हम कहेंगे मिडल का पर्ल. तो ना बंगाली में मध्यमुनि, वो मनी जो है वो मिडल में बैठा है. तो वैसा ही लग रहा है कि आप मिडल में बैठे हो, आपके चारों ओर प्यार से भरे हुए इंसान आपको घेर घेर के प्यार जता रहे हैं. ठीक है, और आपका जो करियर फाइनेंस है मैसेंजर ऑफ एयर, यानी आपको मैसेंजर ऑफ एयर यानी आपको जो भी मैसेजेस आ रहा है, आपकी इंटेलिजेंस से आपको सपोर्ट कर रहे हैं करियर को और आगे बढ़ाने के लिए. ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ वाटर इज़ वेरी पीसफुल. जैसे कि हमने सैजिटेरियस में देखा, 4 ऑफ वाटर यानी इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल हो, खुश हो और एकदम सही हो. ठीक है, देखो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोलो सन. जिनको स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड सन मिलता है वो तो खुश रहेगा ही. उनको क्या डर, क्या टेंशन. सन है उनकी गोदी में बैठ के, उनके सर के ऊपर बैठ के. वाओ, आपको सच में लगता है क्यूरियस आपका रीडिंग की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लग रहा है. सन का ब्लेसिंग आपको मिल चुका है और क्या चाहिए भाई. चलिए इसको साइड में रखते हैं, चलते हैं लेनोर्मैंड डेक की तरफ. ले लेते हैं 3 कार्ड फ्रॉम लेनोर्मैंड डेक और देख लेते हैं अगर आप कुंभ राशि के जातक है या तो फिर कुंभ लग्न के जातक है, सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका एक्यूरियस एनर्जी है तो आपका एनर्जी और इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा. ठीक है, माउंटेन. ओके, एंड देन the bear and then the fish. wow. ओके, और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए. और हाँ, कंटेंट अगर यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव एक्यूरियस. वाओ, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल. Okay, and then 2 of pentacles. Okay, and then page of cups. चलिए शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ से. लव लाइफ में क्या है, 7 ऑफ वाटर. जैसे कि मैंने बोला कि आपने एक्चुअली क्या हुआ ना, इंसान जब किसी के लिए बहुत कुछ करता है उनका एक रेपुटेशन होता है. कुछ रेपुटेशन ऐसा होता है कि बाप रे बाप वो इंसान ना बहुत खड़ूस है, बट हाँ जेन्युइन है. हाँ, वो बंदे का भाषा यानी लैंग्वेज सही नहीं है, मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है बाप रे वो क्या अच्छा बात बोलना ही नहीं जानता, बट दिल से एज अ पर्सन बहुत जेन्युइन है. कुछ लोग ऐसे कहते हैं और कुछ लोग होते हैं कि इतनी अच्छी मीठी बोलने वाला इंसान है और इतना जेन्युइन है कि भाई उसके साथ तो काम करना बनता है, ऐसा टाइप का है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के चारों ओर प्रेज चलता है. आप बहुत दिमाग लगा के लोगों से बात करते हो, उतना ही बोलते हो जितना बोलने से बात क्लियर हो जाए और बात ना बढ़े. तो इसीलिए आपका कोई गलत कुछ नहीं है. आपने खुद
बहुत गलत चीज़ों को फेस किया है। आपको मालूम है कि कोई अगर किसी को गलत एक बार इस्टेब्लिश कर देते हैं, र्यूमर्स फैला देता है, तो कैसा होता है। सो यू नेवर डू एनीथिंग लाइक दैट। आप बहुत मतलब पहाड़ चढ़ना, माउंटेन्स कार्ड नंबर 21 मतलब क्या, जैसे ऐसी 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 चीज़ें, ऐसी ऐसी रुकावटें, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मसले अपने फेस किए और उसको मतलब उसको सॉल्व किए ना, कि आपको मालूम है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़। बट आप कभी किसी और के साथ गलत नहीं करते, बल्कि आप दूसरों को प्यार से समझाते हो। आपके सामने कोई आता है तो उसको प्यार का ही महसूस होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, दुनिया देखने का नज़रिया होता है। आपने भले ही कांटों का दुनिया देखे हैं, बट जब भी आपके सामने कोई आता है दुनिया का वर्णन सुनने, दुनिया के बारे में सुनने, तो आप उनको बोलते हो हाँ, अगर आप अच्छे तो दुनिया अच्छा, ऐसा। सो यू ऑलवेज स्प्रेड लव एंड आप एक प्यार का ही कटोरी हो। हाँ, अगर आपका भाषा भी गलत है ना, बट आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करते। इंटेंशनली आप सबके लिए भला करने के कारण कभी कभी आप रूड हो जाते हो, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि हर काम अच्छी बातों से नहीं होता। सो कभी कभी आपको रूड होना पड़ता है, वो भी किसी की भलाई करने के लिए। सो आप गलत हो जाते हो लोगों के सामने, बट डोंट वरी, वो लोग डीप डाउन आपको पता है कि आप उन लोगों का भलाई चाहते हो। कैरियर फाइनेंस में क्या है, मैसेंजर ऑफ एयर। आपका जो कैरियर है ना, वो उस जिस जगह पे अभी आप बैठे हो, वो थोड़ा आपके लिए नॉन बेयरेबल है। हो सकता है कि आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो, आपका एक अलग पहचान है आपकी काम की जगह पे, आपको लोग बहुत मतलब मानते हैं, आपको मालूम है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो आपको चुभ रहा है और आपको वहाँ पे बिल्कुल बैठ के काम करने का या वहाँ पे उन लोगों के साथ चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इवन 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप दो मन कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कुछ और मुझे मिल जाए ना तो मैं यहाँ पे छोड़ दूँ। बट ऐसा क्यों है, क्योंकि नॉन बेयरेबल सिचुएशन बन गया आपके लिए। आपको वो जो आप होता है ना, कभी कभी हम लोग जब किसी के लिए बहुत करते हैं ना, तो डीप डाउन एक एक्सपेक्टेशन ग्रो कर ही लेता है, और जब वो एक्सपेक्टेशन स्पॉइल्ड हो जाता है, लोग उसको समझते नहीं और उसको एकदम कुचल के निकल जाता है, तो हमारा दिल टूट जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काम की जगह पे कोई कारण से आपका दिल टूट गया है, और दिल टूटने के कारण आप कर तो रहे हो, मे बी आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप वहां पे बैठे हो। जिस दिन आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा ना, आप फट से निकल जाओगे, ऐसा लग रहा है। सो यू आर नॉट हैप्पी एट योर वर्क प्लेस, बट येस यू आर डूइंग बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शंस। ओवरऑल एनर्जी, यू आर हैप्पी, इमोशनली यू आर बैलेंस्ड। आपके पास एक्चुअली क्या होता है ना, 2-3 चीज़ें लोगों को, इंसान को चाहिए होता है। वन इज़ हेल्थ, गुड हेल्थ। सेकेंड इज़ अ गुड पार्टनर जो आपको समझे, एंड थर्ड इज़ अ गुड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे तीनों के तीनों आपके पास है, और इसीलिए आप बिल्कुल बिंदास होके घूमते हो। आप ऐसे करते हो जैसे लाइफ को अभी अभी आपने देखा, आप अभी अभी यंग बने हो। जो जो चीज़ें आप शायद यंग उम्र में या कॉलेज लाइफ में नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें होते हैं ना फाइनेंशियली, अगर हम लोग साउंड नहीं होते तो हम लोग हर कुछ नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो आपने अपनी यंग स्टेज में नहीं कर पाए, आप अभी वो सारी चीज़ों को करने का कोशिश कर रहे हो। आप उसमें खुद को खुश करने का, बिकॉज आपको मालूम है कि योर पार्टनर विल टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स। आपका फाइनेंस भी अच्छे है, आप सिक्योर हो, इस्टेब्लिश्ड हो, स्टेबल हो। ब्यूटीफुल। तो इसीलिए शायद एक्वेरियस यानी कुंभ, आप कुछ नए नए चीज़ें कर रहे हो। सो ऑल इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सन्स ब्लेसिंग। सन, सूर्य देवता की जो ब्लेसिंग होती है ना, ये जिस पे एक बार आ जाए वो तो धन्य हो जाता है, क्योंकि ऐसा मानो कि जैसा आप
आपके ऊपर स्पॉटलाइट है, आप स्पॉटलाइट के नीचे परफॉर्म कर रहे हो तो कैसा रहेगा? एवरीबडी इज वॉचिंग यू एंड यू आर द हीरो, ऐसा ही लग रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है क्यूरियस, डोंट वरी, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आप इतना जान के रखें कि आपका बुराई कोई नहीं कर सकता, आपका अच्छाई होने का टाइम आ चुका है और सूर्य देव आपका हाथ पकड़ के आपको ले जा रहा है। रोशनी की कोई कमी नहीं है, सक्सेस की कोई कमी नहीं है, अबांडेंस की कोई कमी नहीं है। बिंदास खेलो, लाइफ इज जस्ट अ गेम, जस्ट प्ले इट इन अ ऑनेस्ट वे, ठीक है? चलिए इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।